हेलो एंड वेलकम। क्वेश्चन है क्लास टेंथ का। द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5 एंड द डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10। क्लास टेंथ का ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन चैप्टर का क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि दो नंबर का जो डिफरेंस है वो 5 है एंड डिफरेंस ऑफ देयर रेसिप्रोकल्स इज 1/10। फाइंड द नंबर्स। तो दो नंबर हैं, हमें मालूम नहीं कौन से दो नंबर हैं, तो लेट कर लेते हैं हम। let the two numbers let the two numbers be x and y. let the two numbers be x and y. राइट, हमने दो नंबर मान लिए x और y। फिर लिखा हुआ है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग आते हैं। अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में पहली लाइन जो है, पहला स्टेटमेंट वो है द डिफरेंस ऑफ टू नंबर्स इज 5। तो देखो डिफरेंस दिया हुआ है दो नंबर का 5, तो हम इसके अकॉर्डिंग क्या लिख सकते हैं, x माइनस बाई इक्वल टू 5। हम क्या कर रहे हैं, हमने जो दो नंबर माने हैं x एंड y, जिसको हमने किस तरीके से माना कि x इज ग्रेटर देन y, हम ये मानकर चल रहे हैं कि x जो नंबर है वो y से बड़ा है। अब ऐसा आप बाउंडेड नहीं हो कि आप हर बार x को ही बड़ा मानो, आपके अकॉर्डिंग आप y को भी बड़ा ले सकते हो। तो आपका इक्वेशन बनेगा y माइनस एक्स इक्वल टू 5। ठीक है, अब इसमें तो ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है दूसरे स्टेटमेंट में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट इस क्वेश्चन को बनाती है और जिसमें बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। ठीक है, देखो आपको पता होना चाहिए, आपने क्लास 8 तक पढ़ा होगा इन्वर्स होते हैं। ठीक है, मैं 2 मिनट के लिए आपको ये समझाऊंगा इन्वर्स क्या होते हैं। इन्वर्स दो टाइप के होते हैं, एक होता है एडिटिव इन्वर्स, एक होता है मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स को हम बोलते हैं रेसिप्रोकल। मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स इज ऑल्सो नोन एज रेसिप्रोकल। तो कोई भी टाइप का इन्वर्स हो, अगर इनइक्वालिटी लगी होती है इन्वर्स में, तो इनइक्वालिटी के केस में इनइक्वालिटी चेंज हो जाती है। अब जैसे हम बात करें यहाँ पर इक्वेशन की, अगर हम ये बोल रहे हैं कि x बाई से बड़ा है, इनइक्वालिटी है, ये इनइक्वालिटी है, x इज ग्रेटर देन बाई। इनइक्वालिटी का मतलब होता है आइदर ग्रेटर और लेस। तो अगर हम बोल रहे हैं कि x इज ग्रेटर देन बाई, तो इसका एडिटिव इन्वर्स यानी माइनस एक्स, और बाई का एडिटिव इन्वर्स माइनस बाई, माइनस एक्स माइनस बाई से छोटा होगा। यानी कि इनइक्वालिटी बदल गई। अगर ग्रेटर है तो लेस हो जाएगा, लेसर होता तो ग्रेटर हो जाता। ठीक है, अगर हम एडिटिव इन्वर्स ना करें, एडिटिव इन्वर्स की जगह मल्टीप्लिकेटिव इन्वर्स करें, जिसको हम रेसिप्रोकल बोलते हैं, जैसे 1/x इधर 1/y, ये रेसिप्रोकल हो गए x और y के। तो इस केस में भी 1/x 1/y से छोटा होगा अगर x y से बड़ा है। ठीक, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो समझने वाला है, जहां पर बहुत सारे बच्चे गलतियां करते हैं। तो अगर क्वेश्चन में ये लिखा है कि डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स इज 5, तो इसका मतलब आपने कहा कि x बड़ा है y से। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया बात। तो अगर इनके रेसिप्रोकल की बात करें, तो रेसिप्रोकल में कौन बड़ा होगा, 1/y बड़ा होगा। 1/y बड़ा होगा, 1/y माइनस 1/x इज इक्वल टू 1/10। तो जब भी कभी क्वेश्चन में अगर आप डिफरेंस ऑफ टू नंबर में x बड़ा ले रहे हो y से, तो 1/y 1/x से बड़ा होगा। ठीक है, यहाँ पे हम बोल सकते हैं 1/x लेस देन 1/y। अगर x ग्रेटर देन y है तो 1/x 1/y से छोटा हो गया, तो 1/y माइनस 1/x इक्वल टू 1/10। ऊपर से x की वैल्यू निकाल लो, वो हो जाएगी 5 प्लस y। ठीक है, इसको डाल देते हैं इक्वेशन 1 और इस इक्वेशन 1 को पुट कर देते हैं हम इसमें, तो ये हो जाएगा 1/y माइनस 1/x की जगह 5 प्लस y इक्वल टू 1/10। ठीक, यहाँ पे लिख देते हैं रीज़न कहाँ से आया, ये वैल्यू हमने पुट किया है फ्रॉम इक्वेशन 1। अब यहाँ पर क्या करेंगे, एलसीएम लेंगे, तो एलसीएम आएगा बाई इंटू 5 प्लस बाई, इधर हो जाएगा 5 प्लस बाई माइनस बाई इक्वल टू 1/10। ठीक है, बाई से बाई कैंसिल, तो इधर हो गया 5/5 बाई प्लस बाई स्क्वायर इक्वल टू 1/10। ठीक है, यहाँ से आएगा क्रॉस मल्टीप्लाई कराने पर बाई स्क्वायर प्लस 5 इक्वल टू 50, या फिर हम इसको लिख सकते हैं बाई स्क्वायर प्लस 5 माइनस 50
इक्वल टू 0। तो कुल मिलाकर ये आ गई अपनी स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन की स्टैंडर्ड फॉर्म आने के बाद अब हम इस पर दो मेथड से इसको सॉल्व कर सकते हैं। 2-3 मेथड होते हैं बेसिकली क्लास 10th में। एक होता है फैक्टराइजेशन मेथड जिसको मिडिल स्प्लिटिंग टर्म बोलते हैं, एक होता है क्वाड्रेटिक फॉर्मूला, एक होता है कंप्लीट स्क्वायर मेथड। कंप्लीट स्क्वायर मेथड तो डिलीट भी हो गया है सिलेबस से, तो फिलहाल हमें यहाँ पे लगा देते हैं फैक्टराइजेशन जो कि इजी है। 50 के ऐसे दो फैक्टर्स जिनको माइनस करने पर 5 आए। तो ऐसे कौन से दो फैक्टर होते हैं? 10 और 5 होते हैं। 10 5 जब 50, 10 माइनस 5 5। ठीक है, तो हम यहाँ 5 की जगह क्या लगा देंगे? बाई स्क्वायर प्लस 5 की जगह लगा देंगे 10 माइनस 5 बाई माइनस 50 इक्वल टू 0। ठीक है, ब्रैकेट ओपन होगा तो ये हो जाएगा बाई स्क्वायर प्लस 10 बाई माइनस 5 बाई माइनस 50 इक्वल टू 0। बाई कॉमन तो बचेगा बाई प्लस 10 माइनस 5 कॉमन, फिर बचेगा बाई प्लस 10। तो अपने पास दो फैक्टर्स आ गए, एक फैक्टर आया बाई प्लस 10 और सेकंड फैक्टर आया बाई माइनस 5। तो बाई की दो वैल्यूज़ भी आ गई यहाँ से। एक वैल्यू आएगी बाई प्लस 10 को 0 के इक्वल रखने पर बाई इक्वल टू माइनस 10, और बाई माइनस 5 इक्वल टू 0 तो बाई इक्वल टू 5। ठीक है, तो दो वैल्यूज़ आ गई अपने पास, एक बाई इक्वल टू माइनस 10 या फिर बाई इक्वल टू 5। लेकिन क्वेश्चन पे आया तो क्वेश्चन में लिखा है डिफरेंस ऑफ द टू नंबर्स। अब फाइंड द नंबर्स, तो हमें वो दो नंबर फाइंड आउट करने हैं। तो जब बाई इक्वल टू माइनस 10 है, पुटिंग इन 1, अब हम 1 में पुट करके यहाँ से x निकाल सकते हैं। पुटिंग इन इक्वेशन 1, जब हम 1 में पुट करेंगे बाई की वैल्यू -10, 1 है x इक्वल टू 5 प्लस बाई, x इक्वल टू 5 प्लस बाई का मतलब -10, तो ये हो गया -5। ठीक है, x की वैल्यू आ गई -5, नंबर्स क्या हो गए? -10 -5। ऑब्वियसली -5 बड़ा है, या फिर हम ऐसे बोल सकते हैं -5 -10, ये नंबर्स हो गए। नंबर्स आर -5 -10, या फिर x इक्वल टू हो जाएगा 5 प्लस बाई है तो 5 प्लस बाई का मतलब 5, तो 5 प्लस 5 10 हो गया। तो x इक्वल टू यहाँ से आ गया 10। तो नंबर्स क्या हो गए? 5 और लगा के 5 10। तो या तो नंबर है -5 -10, या फिर नंबर है 5 10। ठीक है, दो सिचुएशन इसलिए बनी क्योंकि क्वाड्रेटिक है बन रही है, तो दो सिचुएशन बनेगी। अगर क्वेश्चन में कभी लिख देता है इफ़ दे आर द पॉजिटिव नंबर्स, तो उस केस में हम इनको कंसीडर नहीं करेंगे, पहले वाले केस को -5 -10 को कंसीडर नहीं करेंगे, तो अपना आंसर होगा 5 10। लेकिन क्वेश्चन में पॉजिटिव या नेगेटिव नंबर्स के बारे में कोई भी डिस्कशन नहीं किया गया। क्वेश्चन में लिखा है फाइंड द नंबर्स। ठीक है, नंबर हो गए, तो नंबर्स आर -5 -10 और 5 10। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।